नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVS वल्ला में। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। KVS स्पेशल एजुकेटर जो PRT और TGT स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी हुई थी, अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी, जिसके एग्ज़ाम अभी 27 से 31 मार्च तक कंप्लीट हुए थे। दोस्तों, आप सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा और अब रिज़ल्ट और कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपको जैसा पता भी है, अभी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है और 17 मई की रात 11:59 तक आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। ऑब्जेक्शन की डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपने अपनी OMR भी डाउनलोड कर ली होगी और मैच भी कर लिया होगा। दोस्तों मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिया था और मैं भी अभी क्या है इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। इस वजह से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पाया था दोस्तों। लेकिन मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों, क्योंकि हमने 2018 से 2020 के अंदर विशेष शिक्षा में डिप्लोमा यानी DED स्पेशल एजुकेशन की थी, तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो हमने उनसे बात करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एग्ज़ाम भी दिया है और बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था मेरे दोस्तों का। तो उनसे बात करने के बाद जो PRT है उनकी मैंने एक कट ऑफ का विश्लेषण निकाला है दोस्तों, एवरेज निकाला है। दोस्तों पहली चीज़ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सोच रहे हो या कहीं से आपको पता चल रहा हो कि 60 में से 59 नंबर, 58 नंबर, 55 नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत रेयर चांस होता है, सबके नहीं आता। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि माइनस मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी के दो सवाल अगर गलत होते हैं तो आधा नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाता है, यानी कि वो 2.5 नंबर कम चला जाता है दोस्तों। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपको कोई 60 में 60 बता रहा है तो बिल्कुल फेक है दोस्तों। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी का जाए, लेकिन पॉसिबल होने के चांस 0.0001% होता है। हाँ, 55 56 भी किसी रेयर चांस में आ सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको सारे ऐसे लगते हैं कि किसी के 50 से प्लस आ रहे हैं सारे के सारे, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए, इस बार जो वैकेंसी थी दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी थी। आपको पता है PRT में थी वो 495 पोस्ट थी दोस्तों। ठीक है, 495 पोस्ट थी। और इसके 3 गुना बुलाए जाएंगे। ऑलमोस्ट 1500 मान लेते हैं, 1500 को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वैसे 1484 85 इतने होते हैं, बट आप मान लीजिए 1500 को बुलाए जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम जो दिया था दोस्तों, जैसा कि आपको लोगों को बताऊं, जो एग्ज़ाम दिया था टायर 2 का 494 पोस्ट थी, इंटू 10 करते हैं अपन, तो ये बनते हैं 4940। अब अभी तक हमारे पास क्या है, इनका ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया है कि कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे। 4940 का एग्ज़ाम में बैठना भी पॉसिबल नहीं है। अपन मान लेते हैं जैसे 45 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। अब इनमें 3 गुना दोस्तों इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि 1500। ठीक है, 1500 बच्चों को 4500 में से बुलाएंगे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, सभी बच्चों का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं जाता। देखिए, 28 फरवरी को आपका रिजल्ट आया, 28 फेब को ये आपका रिजल्ट आया टायर 2 के लिए जो बैठेंगे टायर 2 में, यानी टायर 1 का रिजल्ट है, टायर 2 का बैठेंगे। और 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम करा दिया गया दोस्तों। तो आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उस बीच में होली भी थी, बहुत सारे फंक्शन भी थे, शादियों का सीजन भी था दोस्तों। तो आप इतना समझ सकते हैं कि किसी को भी तैयारी के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ऑलमोस्ट 15 दिन से ज़्यादा किसी ने पढ़ाई नहीं की होगी, 15 डेज से ज़्यादा किसी ने पढ़ाई नहीं की होगी, उसमें भी किसी के पास मैटर नहीं था। तो अब आपके लिए जो कट ऑफ है उसका मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता देता हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखिए, जो UR कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है, PRT का बता रहा हूँ दोस्तों, सॉरी PRT का मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। और अगर इसके आसपास है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा इंटरव्यू के लिए। आई होप आप कर रहे होंगे, लेकिन और अच्छे से कर दीजिएगा। ये जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ मैं 100 आउट ऑफ 100 बताने जा रहा हूँ। वैसे आपने आंसर की मिला ही लिया होगा जो ऑब्जेक्टिव की थी। देखिए दोस्तों, इसमें एक दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बिल्कुल फिक्स है, वो चेक हो गया होगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपने कितना अच्छा लिखा है कितना नहीं लिखा, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चेक करने वाले के ऊपर, कि चेक करने वाला उस टाइम किस मूड में, किस अपीयरेंस में वो चेक कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ बता देता हूँ। जो UR कैटेगरी है, UR कैटेगरी, इसकी आप मान के चलिएगा जो मैंने बताया उसके आसपास 58 से
62 तक दोस्तों यूआर की 58 से 62। और जो ओबीसी है उसकी आप मान के चलिए 55 से 58 दोस्तों, ठीक है। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस है, उसकी भी ओबीसी जितनी ही रहने की संभावना है 55 से 58, ठीक है। और जो SC ST है, SC इनकी तो आप 50 प्लस इनका तो पूरे चांस है 50 प्लस में दोस्तों आराम से। ST की और भी कम रह सकती है, लेकिन 50 प्लस में दोस्तों इनका कंफर्म चांस है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये PRT की वैकेंसी की जो कट ऑफ थी ये थी दोस्तों, और रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे KV सब बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा। रिजल्ट के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, किसी सोर्स से मेरी बात चल रही है तो उसके हिसाब से देखो। कंफर्म तो कोई नहीं कह सकता क्योंकि KV का काम है बहुत गुप्त तरीके से होता है। बाकी कोशिश करूँगा एक मोटा आइडिया बताने की कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। बाकी दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। किसी भी बच्चे के, किसी भी मेरे दोस्त के, किसी भी मेरे साथी के अगर 55 प्लस नंबर है तो वो बेटा इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाइए। उनका पूरे चांस है कि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। 3 गुने बच्चे हैं बेटा, ठीक है। तो आप जल्दी से तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। बेझिझक किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको कितना ही नेगेटिविटी फैला ले, आप उनको इग्नोर करिए, डरिए मत और अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। TGT स्पेशल एजुकेटर की भी मैं कटअप लेके आऊँगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो इसको यहीं ख़त्म कर दें, और एक वीडियो जो रिजल्ट का लेके आऊँगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।